Student time. Welcome back. Hello friends, how are you? I hope you all are good. Welcome back to the student time. So today our topic is email and email means electronic mail. email क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है. इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों बोला गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू ही ईमेल को सेंड करते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं? लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा. ईमेल इज मोस्ट मॉडर्न एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के वर्ल्ड में सबसे मॉडर्न और पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है ईमेल है. ईमेल 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ईमेल्स. ओके, फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल्स होते हैं हमारे 2 टाइप्स के. फर्स्टली हम पढ़ेंगे फॉर्मल ईमेल्स. फॉर्मल ईमेल्स कौन से होते हैं हमारे? जो ऑफिशियल अथॉरिटी से रिलेटेड होते हैं, हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारे स्कूल से रिलेटेड होते हैं, हमारे कॉलेजेस से रिलेटेड होते हैं एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब काउंट होते हैं हमारे फॉर्मल ईमेल्स के अंदर. अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ईमेल्स. इनफॉर्मल ईमेल्स वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं. जो भी हमसे दूर होते हैं, हमारे फ्रेंड जो हमसे दूर रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स, तो हम उनको ईमेल के थ्रू बातचीत कर सकते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट्स टू रिमेंबर. पॉइंट्स टू रिमेंबर का बेनिफिट क्या है? जब भी आप अपना ईमेल राइट करने लगो, आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके माइंड में रिमेंबर होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, एंड ईमेल हैज़ टू बी रिटन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. जो आपका ईमेल है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में राइट होना चाहिए. ये नहीं आप उसमें कुछ भी लिख रखे हो. फॉर्मेट में आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर. हमारा सेकंड पॉइंट है एड्रेस इज एन ईमेल इज नॉर्मली द ईमेल आईडी. जैसे आप अपने फ़ोन में ईमेल आईडी को बनाते हो, ऐसे ही आपने अपने एग्ज़ाम की शीट में ऐसे ही आपने अपने एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी. हमारा थर्ड पॉइंट है द सब्जेक्ट इज अ लाइन दैट टेल्स व्हाट मैसेज इज ऑल अबाउट. आपने जो सब्जेक्ट है वो लिखना है. सब्जेक्ट आपका 5 to 6 वर्ड्स में होना चाहिए. सब्जेक्ट क्या है? एक लाइन में, मतलब जो मैसेज लिखना है हमने सब्जेक्ट के अंदर, जो भी हमारा रीडर है, ताकि उसको पता लग जाए कि हमने इस ईमेल में लिखना क्या है. हमारा फोर्थ पॉइंट है एन ईमेल स्टार्ट्स विद अ ग्रीटिंग लाइक दैट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. जो हमारा ईमेल है वो एक हमने स्टार्ट कैसे करना है? ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, जैसे हमने फॉर्मल लेटर में सीखा है. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो फॉर्मल लेटर के नहीं देखी है तो आप देख लेना. फिफ्थ पॉइंट, व्हाइल राइटिंग टू अ फ्रेंड्स यू कैन यूज हाई और हेलो. जब भी आप अपना ईमेल लिख रहे हो अपने फ्रेंड को, तो आप हाई और हेलो का यूज़ करोगे. हमारा सिक्स्थ पॉइंट है एन ईमेल जनरली एंड्स विद शॉर्ट सेंटेंसेस. जो हमारा ईमेल है वो शॉर्ट सेंटेंसेस से एंड होना चाहिए. शॉर्ट सेंटेंसेस जैसे कि फॉर एग्जांपल, होप टू हियर फ्रॉम यू सोन. ओके, जरूरी नहीं आपने इसी के साथ ही एंड करना है. ये तो जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है. आप और भी कुछ वर्ड्स का ऐसे ही यूज़ कर सकते हो. हमारा 7th पॉइंट है डू नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म्स. हमने शॉर्ट फॉर्म का बिल्कुल यूज़ नहीं करना. जैसे कि नो प्रॉब्लम, आप एनपी नहीं लिखोगे, आप फुल लिखोगे, वरना आपके मार्क्स जो हैं आपके एग्जाम्स में कट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लॉस होएगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल. फॉर्मेट का बेनिफिट क्या है? जब भी आप ईमेल लिखो, आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रख के लिख सकते हो. सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम में आप क्या करोगे? अपना नेम लिखोगे. जैसे कि मेरा नाम है राम, तो मैं राम लिख के @gmail.com लिख दूंगा. ठीक है, मेरा नाम है जैसे कि राम, @gmail.com मैं इसको लिख दूंगा. जरूरी नहीं है मैं @gmail.com ही लिखूं, मैं @hotmail.com भी लिख सकता हूं, मैं @yahoo.com भी लिख सकता हूं. ये सब चीज़ें क्या हैं? ईमेल प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो हमें ईमेल को भेजने में, प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करती हैं. इसके बाद तो ये हमारी कंपनीज के नेम थे जो हमने देखा अभी. अब हम चलते हैं टू. तो फर्स्टली अब हम चलते हैं टू की तरफ. तो टू आप तब लिखोगे जिसको भी आपने अपना ईमेल सेंड करना है, आप उसका नेम लिखोगे. CC का मतलब है कार्बन कॉपी.
ओके फ्रेंड्स, CC का मतलब है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में क्या होता है, जब आपने अपना ईमेल एक पर्सन को ही सेंड करना है तो आप उसमें CC का यूज़ करोगे। और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का आप तब यूज़ करोगे जब आपने अपना ईमेल 500 पीपल से 1000 पीपल्स, मतलब ज़्यादा पीपल्स को सेंड करना तो आप BCC का यूज़ करोगे। अगर आपने एक को ही सेंड करना तो आप CC का यूज़ करोगे। आपने इसको मेंशन नहीं करना, जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए लिखा है। आप अपने एग्जाम्स में एक हेडिंग दे सकते हो, जस्ट सिंपल, कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा आपने अपना ईमेल 1 पर्सन को सेंड करना है या फिर 500 और 1000 पीपल्स को सेंड करना, तो आप उसके अकॉर्डिंग CC मेंशन कर सकते हो या फिर BCC। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपने 5 to 6 वर्ड्स में लिखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट आपने 5 to 6 वर्ड्स में लिखना है। आपने मतलब जो आपका रीडर है उसको पता लग जाए कि आपने इस ईमेल में बताना क्या चाहा है, एक मैसेज जो है आपने वो इसमें देना है। ठीक है, तो एक मैसेज देना जिससे आपके रीडर को पता लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है, आपने जैसे अपने फ्रेंड्स को लिखना है या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हो। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को लिखना है तो आप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मतलब पिछले पार्ट में, कि आप हाय और हेलो लिखोगे। अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स को लिखना है तो आप डियर डैड, डियर मॉम एक्सेट्रा इनको लिखोगे। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट। कंटेंट ये क्या है, एक मेन पॉइंट है। आपने इसमें क्या करना है, अपना पूरा ईमेल को डिस्क्राइब करना है, जिस चीज़ के बारे में आप अपने रीडर को समझाना चाहते हो। इसके बाद आपने लिखना है अपना नेम। नेम आप अपना लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको आपका नेम गिवन नहीं है तो आप, जैसे आपको देखो राजू है, आपका नाम राम है, क्वेश्चन पेपर में अगर गिवन है तो आप वहीं राजू लिखोगे, राम लिखोगे अपना नेम। अगर आपको गिवन नहीं है तो आप राजू राम लिखोगे। अगर आपको बाय चांस कभी कभी क्या होता है नेम ही नहीं गिवन होता तो आप उसकी जगह ABC भी मेंशन कर सकते हो या फिर XYZ। अब हम चलते हैं CBSE की मार्किंग स्कीम क्या है ईमेल राइटिंग को लेकर। सबसे पहले टॉप पर आप लिखोगे रिसीवर ईमेल ID। रिसीवर ईमेल ID, रिसीवर ईमेल ID आपकी हाफ मार्क्स की आती है एग्जाम्स के अंदर। उसमें आपने क्या लिखना होता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था, मतलब लास्ट पार्ट में @gmail.com, मतलब जो भी आपकी कंपनी से ईमेल प्रोवाइडर आप उसका नेम मेंशन इसमें करोगे। ठीक है, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका हाफ मार्क्स का होता है, आपने 5 to 6 वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन भी आपका हाफ मार्क्स का होता है। इसमें भी आपने क्या करना होता है, हाय और हेलो, डियर मॉम डैड। ठीक है, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद कंटेंट। कंटेंट 3 मार्क्स का होता है। ये मेन टॉपिक है क्योंकि इसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स, तो इसको ध्यान से लिखना हमेशा पेपर में, अच्छे ना डिस्क्राइब करना। इसके बाद आपने लिखना है नेम। नेम आपका हाफ मार्क्स का होता है, ये मैंने आपको बता दिया आपने कब कैसे नेम लिखना है। तो टोटल हमारी मार्किंग स्कीम CBSE को लेकर 5 मार्क्स की है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द स्टूडेंट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।